तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला, कि एक पॉइंट की पोजीशन क्या होगी पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो लेट्स से एक पॉइंट है पी x1, y1, बी ए पॉइंट एंड कर्व मान लेता हूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना कर्व हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा भाई कि वाई स्क्वायर 4x माइनस वाई स्क्वायर मानना है या फिर वाई स्क्वायर माइनस 4x? तो बेटा लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म जो जनरल 2 डिग्री के अकॉर्डिंग मानते हैं कि जो जनरल 2 डिग्री के अंदर पहले टर्म कौन से आते हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, ये अपना ऐसा आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि S1 कैलकुलेट करो। S1 बोले तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1, जो कि अपन सर्कल में भी कैलकुलेट करते थे। इफ S1 ग्रेटर देन 0, P lies outside parabola। जो पॉइंट P है वो आपका पैराबोला के बाहर लाई करता है। S1 लेस देन 0, P lies inside parabola। and S1 equal to 0, P lies on the parabola। बात चमकी कि नहीं चमकी? कि वो जो पॉइंट है x1, y1, उसको आप कर्वेचर में पुट करो और उससे जो कर्वेचर की जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई कर्व के बाहर है, अंदर है या बाहर, कर्व के ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इनसाइड मतलब ये वाला रीजन, ये इनसाइड वाला रीजन है और ये आउटसाइड वाला रीजन है ना। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा, देखो हमेशा क्या होता है कि यदि इक्वेशन कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड में, तो इनसाइड रीजन वो होता है जिधर फोकस होता है बेसिकली, है ना। इनसाइड रीजन जो होता है पैराबोला का, वेयर द फोकस लाइज। इनसाइड रीजन इज पॉइंट मतलब रीजन वेयर द फोकस ऑफ द पैराबोला लाइज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, -2, 4 की पोजीशन बताओ। बताओ, -2, 4 की और 5, 1 की पोजीशन बताइए क्या होगी। टेल मी द पोजीशन ऑफ दीज 2 पॉइंट। तो 16 + 16 पॉजिटिव आउटसाइड, 1 - 40 नेगेटिव इनसाइड। हम कर्व जो है वो वाई स्क्वायर -4x ही लेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं यदि कर्व आपको समझना एक बार, मैं यदि करो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y दे देता और लेट से पॉइंट दे देता 1, 0, तो आप क्या कहते? आपका कर्व क्या होता? आपका कर्व अब एक्स स्क्वायर प्लस 12y होता, ये ध्यान रखना। तो S1 जो होगा आपका वो 1 + 0 होगा ना कि 12y माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। लीडिंग टर्म को पहले, है ना, तो ये पॉजिटिव मतलब आउटसाइड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। चमक गए बात? बहुत छोटी सा बात है यार, ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, छोटा सा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है,
तो बहुत ही सुंदर बात होगी, सभी बच्चों क्लियर हो गया।